देख, अबे अभी तो तू बहुत छोटो है, तू गैया ना तू बछड़ा चरा। उस दिन श्री ठाकुर जी ने वत्स चारण शुरू किया है। धीरे धीरे एक दिन बछड़े का रूप बनाकर एक वत्सासुर नाम का असुर आया है। बछड़ा बनकर घुस गया बीच में। ठाकुर जी तो पहचानते हैं, ठाकुर जी ने उसका वध किया है। उसके बाद अघासुर जो बहुत बड़े सर्प का मुंह स्वरूप लेकर बीच रास्ते में खोलकर बैठ गया है अपने मुख को। अब तो ग्वाल वत्स चराते हुए जब निकल कर आए हैं तो ग्वाल वालों ने देखा, अरे हम तो रोज आते ही हैं, गुफा पहली बार हमने देखी है। एक ग्वाल ने कहा, है सके कल तूफान में कोई पहाड़ टूट पड़ो हो और वहां में छेद रह गया हो तो ये गुफा बन गई। किसी ग्वाल ने कहा, अरे अगर कोई असुर हो भी तो भी काहे की चिंता, जब हमारे साथ कृष्ण है हमारी रक्षा करने के टाइम। सभी ग्वाल वाल उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। मुख में प्रवेश करते ही ठाकुर जी बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कान्हा तू क्यों ना आ रहे हो, तू भी आ जा। अब वो तो श्री ठाकुर जी का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही ठाकुर जी ने उसके मुख में प्रवेश किया है, प्रवेश करते ही उसने अपने मुख को बंद करना चाहा कि उसी समय श्री ठाकुर जी ने अपना विशाल का शरीर फैला लिया, जिससे उसका मुख फट गया है और सभी ग्वाल वाल उसके चंगुल से छूट गए। किंतु हे परीक्षित जी, इस लीला को ग्वाल वालों ने अपने घर अपने माता पिता को 1 वर्ष के पश्चात सुनाया है। ग्वाल वालों की यह बात सुनकर श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, 1 साल बाद क्यों सुनाया? तब श्री ब्रह्म मोह की लीला सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है। एक बार श्री ठाकुर जी ग्वाल वालों के बीच में बैठकर जब उस असुर का वध हो गया, उसके पश्चात ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अब तो बैठ के भोजन कर लेते हैं। सभी लोग भोजन करने लगे हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी महाराज श्री ठाकुर जी की लीलाएं देखने के लिए आकाश में स्थित हो गए। देखते ही कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो लेत सवन के मुख ते अपने मुख में नावत। श्री ठाकुर जी कभी किसी ग्वाल के मुख से कौर छीन लेते हैं,
कभी किसी के जूठे पात्र में भोजन करने लग जाते हैं। ऐसी लीलाएं देखी है तो ब्रह्मा जी महाराज की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है? अरे इसको तो ये मर्यादा भी नहीं पता कि जूठा मूठा ऐसे किसी का नहीं खाना चाहिए, ये कैसा भगवान है? इतने में ब्रह्मा जी महाराज ने परीक्षा हेतु सारे बछड़ों को चुराकर और अपने ब्रह्मलोक में रख दिया। इधर ग्वाल वालों ने कहा कान्हा बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। ठाकुर जी ने कहा तुम लोग भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। ठाकुर जी इधर बछड़े देखने के लिए गए। तब ब्रह्मा जी महाराज इधर जितने भी ग्वाल वाल बैठे हुए थे उनकी चोरी करके ले गए। वो टावेल बिछा ले उसमें। जब इधर से चोरी कर लिया है तो भगवान ने ग्वाल वाल के पास जब पहुंचे तो देखा भगवान नहीं है, उधर बछड़े नहीं है। भगवान ने देखा अरे ये तो ब्रह्मा जी महाराज की लीला है, श्री ठाकुर जी नहीं। उसी समय जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाल थे, सब अपने स्वरूप से अनेक प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी महाराज पुनः आए हैं देखने के लिए तो देखा वही आनंद, वही लीलाएं चल रही है। ब्रह्मा जी महाराज चकरा गए, ये ऊपर छोड़ के आया हूँ ये सही है या नीचे है जो ये सही है? ब्रह्मा जी महाराज पुनः ऊपर गए तो देखा कि ग्वाल वाल बछड़े सब वही है। इधर नीचे आए, नीचे देखा तो ग्वाल वाल बछड़े यहाँ भी है। और इधर ठाकुर जी ने एक नई लीला और करी। श्री ठाकुर जी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म रूप से विराजमान हो गए और अपने द्वारपालों को आज्ञा कर दी, देखो आजकल ब्रह्मा का वेश बना के अनेक बहरूपिया डोल रहे हैं। तुम लोग कोई अगर कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस यहाँ का मालिक हूँ, तो उसको घुसने मत देना। अब ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में जैसे ही गए तो अंदर द्वारपालों ने प्रवेश ही नहीं करने दिया। चलो चलो निकलो यहाँ से, हमें पता है कि बहुत सारे बहरूपिया ब्रह्मा जी का रूप बना के डोल रहे हैं।